जय श्री कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जानिए देवशयनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। इस बार 29 जून गुरुवार को देवशयनी एकादशी है और उपवास भी केवल इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जून गुरुवार की सुबह 3:20 से और समाप्त होगी 30 जून शुक्रवार की सुबह 2:42 पर। 29 जून गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 पर रहेगा। अमृतकाल का समय सुबह 7:31 से लेकर 9:09 तक रहेगा। पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकाल का समय इस दिन सबसे उत्तम है। राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है 29 जून को तड़के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून शुक्रवार की सुबह 2:43 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जुलाई शनिवार को, यानी कि देखा जाए तो 30 जून की मध्यरात्रि को 1:17 पर। अगर देखा जाए तो 30 जून शुक्रवार को सुबह से लेकर मध्यरात्रि तक द्वादशी तिथि रहेगी और अगले दिन त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसलिए इस बार भले ही एकादशी की तिथि 2 दिन तक है, लेकिन व्रत की जो तिथि आपको बताई गई है उसी में आपको एकादशी का उपवास रखना चाहिए। 30 जून शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक और हरिवासर का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा सुबह 8:30 बजे तक। इसके बाद से आपको शुभ मुहूर्त की प्राप्ति होगी जिस समय आपको उपवास खोलना है। ध्यान रखना है राहु काल का समय जो कि सुबह 10:30 से ठीक दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रत पारणा की तिथि रहेगी 30 जून शुक्रवार को और मुहूर्त रहेगा सुबह 8:50 से लेकर 10:25 तक। एकादशी व्रत में सुबह के समय हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती या पौधों को नहीं तोड़ा जाता है। अगले दिन यानी कि एकादशी को जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण कर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आज इस व्रत को रखते समय मैं किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरा व्रत खंडित हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। साथ ही इस व्रत को रखने के लिए मेरी जो मनोकामना है उसे भी आप जरूर पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल या पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश जी की और भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। आपको अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर पीले फूल पीले फल अर्पित किए जाते हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में चावल का यानी कि अक्षत का प्रयोग आज के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपके घर में भी चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो लोग भी एकादशी के नियमों का पालन करते हैं या जिस घर में भी एकादशी का व्रत रखा जाता है वहाँ पर चावल का पूर्णतया निषेध रहना चाहिए। फिर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा पढ़े सुने, आरती करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन भर निराहार रहते हुए भगवान का ध्यान रखना चाहिए, भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और फिर शाम के समय ही, क्योंकि देवता को शयन कराया जाता है, भगवान श्री हरि को शयन कराया जाता है, तो आप एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर एक चौकी पर या घर के ही मंदिर में भी आप अपने भगवान की मूर्ति को शयन करा सकते हैं। मंदिर में यदि मूर्ति है या तस्वीर है केवल भगवान विष्णु की तो उन्हें ही शयन कराना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ आप माँ लक्ष्मी जी को या अलग से यदि कृष्ण भगवान आपके घर में हैं तो उन्हें शयन नहीं कराया जाता है। फिर पूरे 4 महीने तक इसी रूप में भगवान की पूजा की जाती है। तो इसके लिए आप चाहें तो एक साफ सुथरा नया बिस्तर लेकर आएँ, उस पर साफ हल्के रंग की, सफ़ेद रंग की या पीले रंग की चादर बिछाएं, एक बिस्तर तैयार करें, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को लिटाएं
भगवान विष्णु को चंदन का तिलक, फल फूल, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, भोग लगाएं, भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर आप इस विशेष मंत्र का जाप करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ भगवान, आपके सो जाने पर ये सारा जगत सो जाता है, आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा ये चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस तरह प्रार्थना करने के बाद भगवान श्री हरि को सफेद वस्त्रों की शैया पर शयन कराना चाहिए। सफेद वस्त्र के अलावा आप पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। भगवान को शयन कराने से पहले उनका श्रृंगार करना चाहिए, उन्हें नई जनेऊ, नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए, पीले फूलों की माला से उनका श्रृंगार करना चाहिए। यदि संभव हो तो शंख चक्र गदा भगवान के साथ रखना चाहिए और फिर अपने घर के उस कोने में जिसमें आपने भगवान की मूर्ति को स्थापित किया है, उस मंदिर के कोने को आप चाहें तो पीले वस्त्र से ढक भी सकते हैं, नहीं तो आप भगवान की मूर्ति के ऊपर पीला या सफ़ेद वस्त्र भी ढक सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पूरे 4 महीने आप भगवान की फिर नियमित रूप से पूजा करें, सुबह शाम भगवान को भोग भी लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि इन 4 महीनों के दौरान वे आप और आपके परिवार की रक्षा करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। इसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान श्री हरि की मूर्ति को जगाया जाता है, जिसे देव उठान एकादशी कहते हैं। अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप देवशयनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं, साथ ही तुलसी जी की मंजरी भी भगवान को अर्पित करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पूजा करने के साथ ही किसी योग्य व्यक्ति को जरूरत की सामग्री का दान देकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। यदि आप दान ना दे पाए तो चिड़ियों के लिए आप दाना पानी रखें, गौ माता को रोटी खिलाएं और फिर काली चींटियों को आटा और शक्कर डालें। ऐसा करने से भी आपका व्रत पूर्ण होता है। देवशयनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा भी हमारे इस चैनल पर सुनाई जाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा।